हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज़ नॉलेज पॉइंट पर। तो हम लोग एचपी टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस पहले से ही मैंने अपलोड करी हुई हैं, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, उसमें कुछ वीडियोस हैं। लेकिन जो मेन वीडियोस हैं ना, जो मेन टेट में रिपीटेडली जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उनके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो आपको स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगी। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन, वो जो वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में, वो सारी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि उनमें मैंने वो टॉपिक कवर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। स्टडी एमसीक्यूज़ जो हैं उनमें मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे एचपी टेट के आर्ट्स का जो कमीशन है उसके हैं, कुछ नायब तहसीलदार और क्लैरिकल वगैरह के भी क्वेश्चन आंसर उसमें मैंने ऐड किए हैं। तो जनरल स्टडीज़ एमसीक्यूज़ की जो प्लेलिस्ट है उसको भी आपने अच्छे से देखना है। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, बहुत लेंथी नहीं है, आप डेली की 2 वीडियोज़ भी देख सकते हो। ध्यान रखना है, नोट्स बनाने हैं, और जैसे मैंने डिटेल से पढ़ाया है वैसे ही आपने नोट्स बनाने हैं। करिए आप तैयारी, और मैं नई वीडियोस भी बना रही हूँ। देखिए, मैं कोशिश करूँगी मैं पिछला जो है वो रिपीट कम करूँ, पहले कुछ नया करवा दूँ, है ना। कि पिछले ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ नया मटेरियल अपने स्टूडेंट्स को दिया जाए। तो पिछली वीडियो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको भी आपने देखते रहना है, उनके भी आपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, स्वीडन के द्वारा इनका वितरण अगर आपसे पूछा जाए कि कब स्टार्ट किया गया था, तो इनका वितरण जो है वो 1901 में शुरू किया गया था। याद रखना है, 1901 में। 1901 में जब इनका वितरण स्टार्ट किया गया था, जब इनको देना शुरू किया गया था, तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस जो चिकित्सा होती है उसमें दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा ये लिटरेचर में दिया जाता था, और विश्व शांति। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक थे। उसके बाद 1969 से जो है वो अर्थशास्त्र में भी, इकोनॉमिक्स में भी ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाने लगा। ये हर साल जो है 10 दिसंबर, जिस दिन अल्फ्रेड नोबेल जो हैं वो एक स्वीडिश उद्योगपति थे और रसायन शास्त्री थे। ठीक है, तो इनके पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को इनका वितरण किया जाता है। आपने याद रखना है, 1901 से शुरू किए गए थे। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा हो गया, और शांति, विश्व शांति और साहित्य। ठीक है, उसके बाद 1969 से ये अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में भी इनको देना स्टार्ट किया गया था, और काफ़ी बड़ी धनराशि इसमें दी जाती है, 11,32,120 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, और स्वीडिश क्रोनर अगर हम देखें तो 80 लाख स्वीडिश क्रोनर इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए पहला भारतीय जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में जो है 1913 में। डेट्स याद रखनी है ना, पूछते हैं। ठीक है, तो 1913 में जो है वो इनको दिया गया था। इसके बाद जो सीवी रमन है, सीवी रमन को फिजिक्स में ये दिया गया था 1930 में। ठीक है, 1930 में। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, मदर टेरेसा को मिला है, हरगोविंद खुराना जो है उनको ये मेडिकल साइंस मतलब चिकित्सा में उनको मिला है। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र में भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में किसको मिला है, तो अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र में। अमर्त्य सेन जो हैं इनको अर्थशास्त्र में 1999 को मिला है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और कैलाश सत्यार्थी जो है इनको शांति में मिला है 2014 में। ठीक है, और अभिजीत बनर्जी इनको इकोनॉमिक्स में मिला है 2019 में। आपसे लास्ट में पूछे जा सकते हैं ना, तो ये नए हैं। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति में मिला था, और अभिजीत बनर्जी जो हैं इनको अर्थशास्त्र में मिला था 2019 में। ठीक है, तो ये कुछ जो जानकारी थी नोबेल पुरस्कार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन निम्न में से किसने बनाया था। तो स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं उसका जो डिज़ाइन है वो पिंगली वेंकैया ने बनाया था।
ठीक है, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। इसके साथ आपको याद रखना है कि जो तिरंगा है उसे किस डेट को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था, तो वो डेट है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा है उसे जो है वो हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा आज तबीयत ख़राब है, उसकी वजह से गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, सो इग्नोर करिएगा। थर्ड है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। कबीरदास के उपदेशों का जो सबसे महत्वपूर्ण संकलन है वो है बीजक। बीजक है, ठीक है, तो याद रखना है कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है बीजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट डेज आपने याद रखने हैं जो पीछे पूछे गए हैं। देखिए, विश्व जल दिवस पूछा जाता है, ठीक है, तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 21 मार्च जो है, 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस। इसके अलावा 21 मार्च को ही हम विश्व वानिकी दिवस भी मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, ओके। विश्व जल दिवस 22 मार्च हो गया, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। 10 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट थे, इनको आपने जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, जो कुछ इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के सूर्य मंदिर। आपको पता है सूर्य मंदिर कोणार्क में है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माता कौन है, तो नरसिंह देव द्वितीय है। नरसिंह देव द्वितीय, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखना है, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 1774 में की गई थी। 1774 में की गई थी, ठीक है। तो अब आप देखिए 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है और पिट्स इंडिया एक्ट तो 1784 में आया है, तो मतलब ये तो नहीं होगा। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, तो 1813 भी नहीं होगा क्योंकि इस एक्ट के जरिए तो नहीं बनेगा ना, ये तो पहले ही बन चुका है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और लास्ट में चार्टर एक्ट 1833, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, और इसी के तहत, इसी में ये प्रावधान था सर्वोच्च न्यायालय का, और इसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो दर्शन है वो कौन है, तो भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। कितने प्रकार के दर्शन हैं, कितने दर्शन हैं हमारे पास, 6 दर्शन हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास सांख्य। सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे प्राचीनतम दर्शन है सांख्य। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। याद रखना है, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक बोला जाता है। दूसरा हमारा सेकंड नंबर पे आता है योग। सेकंड नंबर पे योग आता है। योग के जो प्रवर्तक हैं वो है पतंजलि।
थर्ड नंबर पे हमारा आता है वैशेषिक। वैशेषिक जो है ये थर्ड है, और वैशेषिक के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कणाद। उसके बाद है न्याय, फोर्थ नंबर पे आता है न्याय। तो न्याय के प्रवर्तक है गौतम, ठीक है, गौतम। उसके बाद है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा 5 नंबर पे आता है, याद रखना है 5 नंबर पे कौन आता है, पूर्व मीमांसा। 6 नंबर पे कौन आता है, उत्तर मीमांसा। मैंने आपको बताया कितने प्रकार के दर्शन हैं, 6 प्रकार के दर्शन, जिनमें सबसे पुराना है सांख्य, ठीक है। सांख्य के प्रवर्तक कपिल, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, न्याय के गौतम। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं बादरायण, ठीक है। बादरायण की जगह पे व्यास लिखा होगा तो आपने व्यास को टिक करना है, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ मैंने आपको प्राचीनतम दर्शन जो भी हमारी फिलॉसफी है उसके बारे में मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने किसे कंठावरण विलास वाणी की उपाधि दी थी। कंठावरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठावरण वाणी विलास की उपाधि जो है वो तानसेन को दी गई थी। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। 1 डिग्री देशांतर आपको पता है ना, देशांतर हमारे ऐसे होते हैं, सॉरी एक मिनट, देखो ऐसे है ना हमारे देशांतर, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो देखो ऊपर जाके तो ये मिल जाते हैं, ऊपर जाके तो ये क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, यहाँ पर भी ये जुड़ जाते हैं, यहाँ पर भी ये जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर तो इनकी दूरी 0 हो जाती है। लेकिन सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगी, तो मैक्सिमम होगी यहाँ पे बीच में, सेंटर में सबसे ज़्यादा दूरी होती है इनके बीच में। तो ये बीच में क्या है, हमारी विषुवत रेखा है। क्या है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है ये। तो सबसे ज़्यादा दूरी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा दूरी 1 डिग्री देशांतर पर सबसे ज़्यादा दूरी आपसे पूछा जाएगा तो ये विषुवत रेखा, सी ऑप्शन इसमें सही होगा, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, कितने टाइम जोन में बांटा गया है, याद रखना है 24। नेक्स्ट है निम्न में से किस राजवंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो गुप्त वंश को, गुप्त वंश को, ठीक है। गुप्त वंश के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट है वंद अर्थव्यवस्था क्या है। वंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिनका ना बाहरी दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं होता, वो ना तो आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर पूछी है, अब दुनिया के पृथ्वी के मध्य से पूछा होता तो हम विषुवत रेखा बताते। भारत इंडिया के बीच से कौन गुजरती है, तो कर्क रेखा, ठीक है। टोटल 8 राज्यों को काटती है ये, और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कर्क रेखा भारत के जो 8 राज्य हैं उनसे गुजरती है, उन 8 राज्यों के आपने नाम बताने, ठीक है। जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन 8 राज्यों के आपने नाम बताने हैं। सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। जितने भी लोग वीडियो देखेंगे वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को आपने क्लिक कर लेना है और कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हैदराबाद का जुड़वा शहर है, हैदराबाद का जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। नेक्स्ट है मॉनसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अरबी भाषा से। मॉनसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, मौसिम, अरबी भाषा का शब्द है मौसिम, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है सब लोगों ने, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर सब लोग करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय।